सपने में उनको कृष्ण भगवान नहीं शंकर भगवान भी आएंगे। जरूरत पड़ने पे तो हमारे हिंदुस्तान की राजनीति ऐसी है, जरूरत पड़ने पर कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहना जाता है, कैलाश पर्वत की मानसरोवर की यात्रा करी जाती है और वहां जाकर के मीट मछली खाने का काम किया जाता है। बुलडोजर से डर इसलिए लगता है क्योंकि समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है और गुंडों को आज की स्थिति यह है, हर गुंडे को बुलडोजर से डर लगता है। एक समय था जब जेसीबी को खुदाई के लिए याद किया जाता था और आज का समय यह है जब हर गुंडा उत्तर प्रदेश का जेसीबी का नाम लेके खुदा का नाम लेता है, डरता है। रही बात बेरोजगारी की, आज समाजवादी पार्टी ये दर्शाना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में हर कोई बेरोजगार है। क्या बेरोजगार वही इंसान है जो, क्या रोजगार हम सरकारी नौकरी को ही बोलते हैं? मैंने अपना खुद का व्यापार शुरू करा, क्या वो रोजगार नहीं है? और रही रोजगार की बात, क्या आज अखिलेश यादव जी ये बताएं कि समाजवादी की सरकार में क्या हर कोई सिटी मजिस्ट्रेट था, क्या हर कोई डीएम था या हर कोई कलेक्ट्रेट था? क्या लिटरेसी रेट क्या था? अनपढ़ सड़ा रखा था उत्तर प्रदेश के युवाओं को। एक लैपटॉप देकर के अपनी पब्लिसिटी करते थे, वो लैपटॉप जिसमें दिमाग लग जाती थी। आप पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो जो लैपटॉप खरीदे जाते थे उनमें दिमाग लगती थी, पड़े पड़े सड़ जाते थे। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने टैबलेट बांटने का काम करा, स्मार्टफोन बांटने का काम करा, क्या वो लिटरेसी रेट को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है? आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं चलाई, मुद्रा योजना, क्या मुद्रा योजना से रोजगार नहीं बढ़ेगा? जिस तरीके से हमारी सरकार विदेशों से एमएनसीज को, मल्टीनेशनल कंपनीज को हिंदुस्तान में लेकर आ रही है, क्या उससे रोजगार नहीं बढ़ेगा? रोजगार क्यों सरकारी नौकरी के पीछे हाथ धो करके पड़े हैं अखिलेश यादव? क्योंकि उनको एक विशेष वर्ग को सरकारी नौकरी में घुसाने की आदत पड़ चुकी है। अभी से अखिलेश यादव ने खाली हिंदुओं का उत्पीड़न नहीं किया, अखिलेश यादव ने हमारे मुस्लिम भाइयों का भी उत्पीड़न करा, क्योंकि अखिलेश यादव ने खाली हिंदुओं का उत्पीड़न ना करके मुस्लिमों को भी कहीं नौकरी नहीं दी। जिस क्षेत्र में यादव होते थे उस क्षेत्र में सिर्फ यादवों को नौकरी मिलती थी, अनपढ़ को। हमारे हिंदुस्तान के वो हालात कर दिए थे कि डीएम, कुछ जगह के क्षेत्र के डीएम, उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने का मतलब भी समझ में आना बंद हो चुका था। सरकारी नौकरों को, जितने सरकारी कर्मचारी हैं, उनको सिर्फ सरकारी दफ्तर में बैठ करके पान खा करके थूकने की आदत पड़ चुकी थी। उस समय के आप सरकारी कार्यालयों के अगर हालात देखते तो जाने में डर लगता था, बदबू आती थी, दीवारों पे पेंट नहीं, पान के थूक हुआ करते थे। चलो बहुत अच्छी। मैं कह रहा हूँ सहारनपुर देहात सीट से आते हैं हम, सहारनपुर देहात से, और अभी से वहाँ सपा का मतलब अभी तो कुछ नहीं है। अभी से जो सपा के गुंडे हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, उनकी खाली प्लॉट पे नज़र आ गई कि कौन सा प्लॉट है, किसे कब जाना। अभी से गुंडागर्दी बढ़नी शुरू हो गई। सुधीर सैनी की भी हत्या भी अभी कुछ दिन पहले आप देखिए, सुधीर सैनी जी की हत्या हुई है परसों, उसे मारा है, जान से मार दिया। और उनमें देखिए आप कौन लोग सम्मिलित थे और उन्हें संरक्षण देने का आज तक एक कोई आवाज़ उठाई है सपा के किसी जनप्रतिनिधि ने? उसके खिलाफ जाके कोई किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और सहारनपुर देहात का भी यही हाल है, जितने गुंडे हैं सपा में गुंडे पैदा हो जाते हैं, इतना किसी सरकार में नहीं होते। हम सहारनपुर देहात की जनता है, हम जानते हैं वहाँ क्या है क्या हाल नहीं है। और आप ये देखिए, सहारनपुर देहात से बहुजन समाज पार्टी से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विधायक जगपाल सिंह ज्वाइन किया है और अकेली सीट ऐसी है 430 विधानसभा में, जिसमें जनरल सीट में विधायक जगपाल सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने एससी समाज को इतनी इज्जत दी है कि उस सीट को जनरल होते हुए भी वो एससी समाज को देने का काम किया है। तो सब समाज, सब जन हिताय सब जन सुखाय का नारा जो है मोदी जी सबका साथ। सुधीर सैनी की हत्या में मैं आपसे बता दूं, हमारी सरकार ने जो काम किया है, उन तीनों लड़कों को, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो आज हत्या होगी कि तुरंत गिरफ्तारी होगी। तीनों लड़के तीनों के तीनों जेल चले गए और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तीनों पर एनएसए की कार्रवाई की है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का काम किया है। साथियों, आज अमित शाह जी सहारनपुर आए हैं तो वो बोले कि आजम खान पहले की सरकारें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलाया करते थे। तो ये तो सच्चाई की बात है। आजम खान के हिसाब से आजम खान ने वहाँ पे
मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगा कराने का काम किया। आजम खान की मुजफ्फरनगर की सुनो, मुजफ्फरनगर में जब 2013 में मंजिल सैनी एसएसपी थी और उन्होंने कहा कि जिस लोगों ने हत्या की है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, तो आजम खान ने तत्काल उस एसएसपी को सस्पेंड करने का काम किया और नए कप्तान को वहां भेजकर जो हमारे जाट समुदाय के भाई थे उनको जेल में भेजने का काम किया, हजारों लड़कों में मुकदमा लगाने का काम किया। आज इन दंगाइयों की सरकार नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें हर वर्ग सुरक्षित है। हर वर्ग को देखिए आप, हर वर्ग को किसी से भेदभाव नहीं है। आयुष्मान कार्ड 5-5 लाख रुपए की योजना है, सबको मिल रहा है और सबको गरीबों को राशन देने का सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्थिति ये है कि जो हमारे सहारनपुर के प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के, उनके 2 प्रस्तावकों में से एक प्रस्तावक कैराना में पूर्व में हिस्ट्री चार्ज शीटर निकला है। क्या ये समाजवादी पार्टी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता? आप उसकी सारी डिटेल परसों ही भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी है, जिसको हम जनता के बीच में लाया गया है। ये समाजवादी पार्टी की एक मानसिकता दिखाती है, किस प्रकार की मानसिकता से समाजवादी पार्टी हम लोगों का उत्पीड़न करना चाहती है, गुंडागर्दी बढ़ाना चाहती है। अखिलेश यादव तो बोलते कि नाहिद हसन अपराधी नहीं है। अखिलेश यादव तो सहारनपुर में जो गुरुद्वारे पे हमला करवाया, उनको भी ये बताते कि वो बाइज्जत बरी कर दिए गए थे। अखिलेश यादव तो आज आजम खान को भी निर्दोष बताते हैं। और अखिलेश यादव की क्या कहे, अखिलेश यादव के पिताजी तो एक रेपिस्ट के बारे में ये बोलते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। क्या आज उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसी सरकार चाहिए जो कल किसी महिला के साथ अभद्रता करे और बाद में मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के पिताजी आकर के ये बोले कि उन लड़कों से गलती हो गई? हमें चाहिए उत्तर प्रदेश योगी बुलडोजर बाबा है। हम उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हम उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को एक ब्रांड नेम दिया है बुलडोजर बाबा, और वो बुलडोजर बाबा बने रहेंगे, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश में हमारे घरों पे बुलडोजर नहीं, गुंडों के घर पे बुलडोजर चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हमारी बहन बेटियों को 7 बजे 6 बजे घर में घुसना पड़ जाए। हमें ये चाहिए जैसे आज खुल करके हमारी बहू बेटियां घर से बाहर निकलती हैं, ऐसे सदैव निकलती रहे। समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे हमारी सत्ता आई तो बदला लेंगे हम। अरे सत्ता तो पूर्व में भी आई थी, याद भूल गए? कार से तो था जो परसों सुधीर भूल गए? क्या भूल गए? लेकिन भूल जाएंगे हत्यारे। इन पर एनएसए की कार्रवाई हुई है, इनकी कई साल तक जमानत। क्या भूल गए समाजवादी पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर श्रीमान अखिलेश यादव जी कि कैसे किस तरह से उनके पिताजी ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी? भूल गए? तो सपने में कृष्ण भगवान आ रहे हैं उनके। सपने में उनको कृष्ण भगवान नहीं, शंकर भगवान भी आएंगे। जरूरत पड़ने पे तो हमारे हिंदुस्तान की राजनीति ऐसी है, जरूरत पड़ने पर कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहना जाता है, कैलाश पर्वत की मानसरोवर की यात्रा करी जाती है और वहां जाकर के मीट मछली खाने का काम किया जाता है। पहले क्या होता था, पहले जो है जिस तरीके से आरटीओ में जाते थे लाइसेंस बनवाने, पहले अंधे लंगड़े लूले सबका लाइसेंस बनवा दिया जाता था। आज जो लाइसेंस बनवाने का काम होता है वो ऑनलाइन हो चुका है, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। मतलब गड़बड़ी के कोई चांस ही नहीं है, दलालों का सफाया हो चुका है एकदम। ये वही सहारनपुर है जो सहारनपुर टैक्सेशन के मामले में आईटीसी जैसी कंपनी, पेपर मिल जैसी कंपनी रखता है, टैक्स देने का काम करता है, पर उसी सहारनपुर का कभी विकास नहीं हुआ। आज वही सहारनपुर है जिसका उत्तर प्रदेश सरकार ने, बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ऐसा विकास करा कि आज सहारनपुर चमक रहा है। ये वही सहारनपुर है जहाँ पे शाम को 6 बजे लोग घर से निकलने में कतराते थे। ये वही सहारनपुर है जहाँ पे एक व्यापारी अपनी पूरे दिन भर की कमाई जब रात को लेकर के जाता था तो उसकी खुलेआम गोली मार के हत्या की जाती थी, उसका सर काट के टांग दिया जाता था और ये कहा जाता था कि यदि रंगबाजी नहीं दोगे, रंगबाजी का टैक्स नहीं दोगे, गुंडागर्दी का टैक्स नहीं दोगे तो यही हर्ज सहारनपुर की जनता को झेलना पड़ेगा। किसान आंदोलन हुआ वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसका बहुत प्रभाव था। हाँ, सबको भाई मेरा नमस्ते। भाई भाजपा की सरकार आनी चाहिए, भाजपा की सरकार आनी चाहिए। कमल पे अपना बटन दबाए और भाई मोदी को जिताए। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम है सलमान जी। क्यों भाजपा की सरकार आनी चाहिए? भाजपा जी अच्छा काम करती है, श्रम कार्ड बनाती है, अजय और सारी सम्मत करती है,
तो मकान भी मिला है? जी मकान नहीं मिला है अभी जी। जी मेरे खाते में पैसे आने चाहिए जी। जी 1000 रुपये अजय आए नहीं मिले। ये हम लोग और लोग को जानते हैं, आपको देश में क्या कहेंगे, क्या माहौल? माहौल बहुत बढ़िया है। सरकार इतनी अच्छी है कि पिछले 7 साल में ना कोई अपराध है ना अपराधी है। विकास की गंगा तो आपको देख ही रही, 4 लाइन चारों तरफ 4 लाइन निकाल दिए, वरना शहर में क्या बुरा हाल था। और लोग कहते हैं महंगाई, कहाँ महंगाई भाई? 90 के दशक में जब इतने होते हैं, साइकिल मांगते, साइकिल नहीं मिलती थी हमको, और आज हमारा बच्चा मोटरसाइकिल मांगता है उसी ज़मीन से, हम उसे मोटरसाइकिल लेके देते हैं। घास लेने कहीं बेचता है वो मोटरसाइकिल पे, हम कहीं बेचते थे बुग्गी पे। कहीं की महंगाई है भाई? ज़मीन तो वही है हमारे पास जो हमारे बुजुर्गों के पास थी। बताओ कौन सी महंगाई है? अच्छा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, किसान आंदोलन यहीं पर सबसे अधिक प्रभावित था, तो उसका कुछ प्रभाव नहीं है यहाँ पे? कोई प्रभाव नहीं है। किसान आंदोलन क्या प्रभाव होगा भाई? कितने किसान बैठे थे वहाँ, हम भी किसान हैं भाई, हम बैठे थे वहाँ दलाल लोग बैठे थे जिनकी जेब भर जाती है, जिनकी जेब में 10 करोड़ रुपये ना वो बैठते हैं वहाँ। वरना किसान हम भी हैं, दुख हमें भी होता होगा जब गलत काम होगा। बताइए पहले सरकारों में गन्ना रेट कितनी जल्दी मिलता था भाई? पेमेंट तो पहले 2-2 साल नहीं मिलता था, अब बताओ कहाँ 2 साल रुक रहा है? बजाज के अलावा और कौन सा मिल रोक रहा है बताओ? बजाज मुलायम सिंह का मिल है इसलिए रोकता है, मुलायम सिंह करके मिल है हमें इसलिए रोकते हैं। यानी बताओ सरसों मिल जाए देखो, देवबंद मिल देखो, सबके पेमेंट हो चुके हैं, इस साल के पेमेंट हो रहे हैं। क्यों बदनाम कर रहे हैं भाई झूठ में? इस सिर्फ मुलायम का परिवार बदनाम कर रहा है, जो दलाल बैठे हैं वो बदनाम कर रहे हैं सरकार को। वरना किसान को पेमेंट मिल रहा है, कम से कम 80% मिल पेमेंट कर चुके हैं। हाँ, जो मिल दलाल इनके बैठे हैं ना मुलायम सिंह खानदान के, वो इन दे रहे हैं बजाज वाले, बाकी सब पेमेंट दे रहे हैं। टिकैत जो बोलता है किसान परेशान। अरे यार टिकैत तो पैसे लेता है। जो सुनो, कल को जो दूसरी सरकार आएगी ना, जो दूसरी सरकार आएगी टिकैत उसके खिलाफ भी बोल लेगा। उसका तो काम है बोलना, बिल्कुल काम है उसका तो बोलना। आज कितनी जमीन है किसी टिकट के पास? टिकट पहले क्या थे, आज क्या है टिकट? जितने धरनों में जाएंगे उतने पैसे बटोरेंगे, सीधी सी बात है। वरना भैया यूपी में पहले सरकार थी, मेरे सामने की बात है, गाड़ी में इतने सारे जानवर भरे हुए थे, उसमें गाय भी थी, भैंस भी थी। मैं बाइक लेकर दौड़ा, पुलिस वालों को बोला भाई साहब ये उसमें इतने वो आ रहे हैं, जानवर आ रहे हैं। कहते भाई साहब हम क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं है, ये मजबूरी थी। आज हमारे भाई खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, पूरी स्वतंत्रता काम करने की। हम जाते हैं, रात को जाते हैं, दिन में जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। खेत में जाओ, बाजार में जाओ, कहीं चले जाओ, कोई डर नहीं किसी चीज़ का भी, बिल्कुल खुल के है। और सरकार इतना दे रही, सबको पूरा भरपूर राशन दे रही है, सबको पेंशन दे रही है, सबको घर दे रही है, और क्या चाहिए यार आपको? आज जो मिल रहा है ना, सुशासन मिल रहा है, किसी डर की जरूरत नहीं है। अगर आप सही हो ना, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे किसी अधिकारी के पास चले जाओ, किसी के पास चले जाओ। किसान आंदोलन में कितना प्रभाव है सर? कोई प्रभाव नहीं, कोई परवाह नहीं है भैया। हमारे आराम में किसान काम कर रहे हैं। मेरी बात वो जो किसान लोग हैं वो भी अखलेक के ही हैं, नंगे नाच रहे, नंगे, समझ गए जी? वो भी अखलेक के आदमी है, समझ गए? यहाँ सहारनपुर 7 सीटें हैं। किसान कौन जा रहा है? कोई भी नहीं जा रहा। एक किसान नहीं गया, आज जिला सहारनपुर से एक किसान नहीं गया। हम किसान हैं, हम किसान पैदा हुए किसान में, किसान मर जाएंगे, लेकिन आज तक कोई एक बार नहीं वहाँ पे गए। और मेरी बात सुनो, 7 सीटें हमारी यहाँ, जितनी पहले सीटें वोट आई थी ना, उससे भी पहले भारी बहुत मतों से जीत रहे हम। जो थोड़ी बहुत कमी थी ना, आज अमित शाह जी आ गए, वो पूरी हो गई है। जो जोश भरने का काम किया ना, अमित शाह की शक्ल ही ऐसी है, देखने के बाद पूरा डबल जोश हो जाता, डबल। जितने पहले से अमित भैया, योगी जी और मोदी जी, और सुनो मेरे सारे युवा साथी खड़े हैं यहाँ, मेरी बात सुनिए। आपने कंपेयर क्या करना है? आपने कंपेयर करना है दो, या अखिलेश जी और योगी जी, उन दोनों में से। भाई जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट। ये जो जिस रोड पे ये रोड जो है, कागज रोड को हम भी देखते हैं, 15 साल हो गए ये कागजों में बनता दिख रहा हमें, वैसे नहीं बना। जब से मोदी जी योगी जी आए हैं, जब से ये रोड लोनी से यहाँ तक का बनना। पहले हम लोग 7 घंटे में दिल्ली जाते थे, हम लोग कार में जाते थे, और खड्डे इतने होते थे कि गाड़ी चलती नहीं थी 20 की स्पीड से ऊपर। समाजवादी पार्टी वो सरकार है जिस सरकार ने के मुख्यमंत्री ने, मुखिया ने जिस घर में रहा उस घर की टोंटी नहीं छोड़ी, वो देश का पैसा क्या छोड़ेंगे? हमें इस बात, किसान की बात करते हैं। किसान को जो सम्मान निधि मिलनी चाहिए थी, वो निधि किसान समाजवादी की सरकार में क्या कभी किसान तक पहुंची? ये भाजपा की सरकार थी, ये भाजपा की सरकार थी जिसने किसानों के खातों में सीधी वो धनराशि पहुंचाने का काम करा। और हमें पता है
कि दिल्ली का जो मुखिया बैठा है ना, उसने जो केंद्र की एक भी योजना अपने राज्य में चलने नहीं दी, और ऐसे बबुआ को और बाबू को हम अपने उत्तर प्रदेश में आने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश ना बबुआ चलाएगा ना बाबू चलाएगा, उत्तर प्रदेश इन योगी चलाएगा। योगी चलाएगा। भैया मेरी बात सुनो, पहले लाइट की बात सुनो। मैं आपको एक मिनट बात सुनाओ। यहाँ पे पहली बार अगले की सरकार थी, यहाँ डीएम साहब आ गए। मैंने पूछा भाई कहाँ से है, कहने की मतलब फिर सफाई से है। मैं आप अगले के गाँव पे हंजा लगता हूँ, अब उस पर 5 ही पढ़ाओ 10 तक करने में नहीं आ रहे। बताओ डीएम साहब बने बैठे, सहारनपुर के डीएम बने बैठे, 10 तक भी करने ना, तो अगले पढ़ने में नहीं आ रही उस पर। तो ऐसे डीएम बना कर भेजिए यहाँ अगले जी ने। उसका कोई प्रभाव नहीं है। जो किसान थे उनको तो अपने खेत से मतलब फुर्सत नहीं है। जी। तो वहाँ पे बैठने की तो फुर्सत ही नहीं है। कैसे बैठे हैं किसान? 2017 से पहले समाजवादी पार्टी सरकार थी, 1234 करोड़ उन्होंने सैफई उत्सव में लगाया। कहाँ से लगाया? जनता के पैसा को लूट के लगाया। उसके बाद में महोत्सव क्यों नहीं हुआ जी? पूरे 5 साल में, फिर अब जब 5 साल हो गए सैफई महोत्सव क्यों नहीं हुआ? सड़कें कैसी थी? सड़कें देख लो, सड़कों का हाल बुरा हाल था। यहाँ के ये 4 लेन है, 4 लेन के जितने पेड़ थे सारे काट के बेच चुके। ये तो औरंगजेब है, ऐसे अखिलेश वैसे औरंगजेब। जैसे मुलायम सिंह यादव को उन्होंने कब्जे में रखा है ना, वो परेशान है, लेकिन इनका इस टाइम कोई जोर चलने वाला नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी का रही है, 325 पुलिस आ रही है। जिस घर की बहू को ही अपने जेठ पर भरोसा नहीं, भाजपा ज्वाइन करने के बाद अपने ससुर का अपने ससुर का आशीर्वाद लेने पहुंचती है, और ससुर खुले मंच पर वो अपनी बहू को आशीर्वाद देने का काम करते हैं। तो ये बताओ कि वो पार्टी अच्छी है जिसके घर की बहू उस पार्टी को छोड़कर आ रही है, या वो पार्टी अच्छी है जहां पे महिलाएं दूसरे पार्टी के मुखिया की बहू अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? स्वामी प्रसाद मौर्य एक सवाल का जवाब दे, क्यों अपनी बेटी को आज भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद बना के रखा है? उनको पता है ना भारतीय जनता पार्टी में बहू बेटियां सुरक्षित है। डर लगता है नखिलेश बाबा से कि कल पता चला उनकी ज्वाइनिंग वहां पर हो जाए और कल उनकी बहू बेटियों को भी दिक्कत महसूस करनी पड़े। महिलाओं के सम्मान में आज रही बात किसानों की, क्या जो बॉर्डर पे थे वो किसान थे या ठेकेदार थे, इस बात के बारे में सोचना हमारा फर्ज है। वो कोई किसान नहीं था, किसान को बहला फुसला करके शुरुआत में ले जाया गया, पर बाद में जैसे जैसे किसान को पता चला कि वो एक भ्रम है, जो जैसे जैसे किसान को योजनाओं के बारे में पता चला, किसान वहाँ से आ गया, और सिर्फ जो ठेकेदार थे, जो किसान के खून पसीने की कमाई खाते थे, वो लोग वहाँ बॉर्डर पे रहे। बस मोदी और योगी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। ठीक है, आप और किसी को बोलना? ठीक है, हाँ बोलिए सर जी। देखो, छोटी बात कहूँगा मैं आपको, ज़्यादा बड़ी बात तो फैलाता नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि देखो हमारे सहारनपुर ज़िले में हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारे खेत भी है, सब कुछ है, मतलब कि सब कुछ करो आप, लेकिन जो सुरक्षित है इस सरकार में है, ठोका ठप्पा वहीं लगेगा, ठोक के बहुत बढ़िया, पहले सुरक्षित ठोक के लगेगा जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जय श्री राम। बाद में जीवा मामला था, आने मुकदमा केस हुए नहीं हल, लेकिन भाई सरकार तो सर होगा नहीं होगा, हुआ नहीं हुआ, सारा काम हो गया नहीं हुआ, सब कुछ देख लो, मकान छीन दे रही, टप्पा वहीं लगेगा वही। में पहले लाइट नहीं थी, पूरा अंधेरा था, पूरे सहारनपुर अंधेरा था। आज गांव में जाकर देखो, ऐसा पेरिस में आ गए हो आप। बोले 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे भैया पहले क्या दिया उसने? जब लाइट ही नहीं आएगी, एक मिनट, जब लाइट ही नहीं आएगी तो क्या करेंगे? जब लाइट ही नहीं आएगी तो 500 यूनिट दे दो ना, कौन पूछ रहा है? जलेगी नहीं, क्या करोगे? पहले ट्रांसफार्मर आते थे 50-50 रुपए इकट्ठा करके चंदा, तब 3-3 महीने 6-6 महीने ट्रांसफार्मर आते थे।
अब 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर खुद ले जाते हैं, खुद लगाने आते हैं बिजली वाले। भैया एक बात सुनो, महीने में मिलेगी हो, 300 महीने में मिलेगी हो, कभी रोज नहीं मिलेगी हो, एक महीने में यूनिट आप दो एक बार फ्री, 1000 रुपए कर दो यूनिट की, पेट्रोल कर दो 200 लीटर, लेकिन वोट देंगे भाजपा को। भाजपा को देंगे, चाहे 200 लीटर तेल कर दो, चाहे 20 रुपए यूनिट कर दो, भाजपा को देंगे। अगर वो कहते हैं ना, अगर अखिलेश यादव जी के 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपए रोज के, तो भी वोट नहीं देंगे। दंगा योगी क्या सरकार करना, नहीं चाहिए, झगड़े नहीं चाहिए भैया, मुकुट में नहीं चाहिए हमें दंगा नहीं चाहिए, हमें कटना नहीं है, मरना नहीं, हमें जीना है, समझे। सपा सपा सरकार, दंगा सरकार, योगी सरकार, सुखी सरकार से माफ करना। योगी हैं तो सुरक्षित है, नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं है। मैं सबसे अपील करता हूं, एक बार मैं सबसे अपील करता हूं, आप देखिए आपके नेता कौन है। एक तरफ योगी, एक तरफ अखिलेश है, एक तरफ पूरा भ्रष्टाचार है, पूरा गुंडा कर दिए, एक तरफ आपको सब कुछ मिलता है, विकास, हर जगह विकास। हाईवे देख लो, रुड़की से आने में 3 घंटे लगते थे, आज मैं 45 मिनट रुड़की से आता हूँ। दिल्ली से मैं जाता हूँ, पहले 4-6 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे पहुँचता हूँ मैं। देहरादून जाने में 1 घंटा लगता है। अरे कितना विकास चाहिए आप लोगों को भाई, कितना विकास चाहिए। सहारनपुर में गुरुद्वारे में जिसने दंगे कराए थे उसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, उसको टिकट नहीं, उसको जो शामिल किया है, हाँ जी शामिल किया है। आप यही अंदाजा लगा लीजिए ये दंगा योगी सरकार है या संतों की सरकार है। हमें संतों की सरकार चाहिए, दंगा योगी सरकार नहीं चाहिए। कैराना में उसको टिकट दिया नाइथन को। अरे वो इतना भयंकर उसने किया, उसने प्लान करवाया, उसको टिकट दे दिया। क्यों टिकट दिया उसको? कवाल कांड हुआ था समाजवादी, सॉरी मुलायम सिंह नाम कवाल कांड हुआ था। मंजिल सैनी है ना, मंजिल सैनी जो एसएसपी वो वहाँ की है ना, तो वहाँ की है ना एसएसपी थी, वो उन्हें नंगे हाथों पकड़ लिया था वहाँ पे, जिन्होंने वो 2 भाई मारे गए थे। ऐसा तो वही कह रहे हैं कि यदि सरकार बन गई समाजवादी पार्टी की तो आजम खान मुख्यमंत्री होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश। घंटा हो गए, कहाँ हो गए, नहीं होने के। अपनी सीट जीत लो, वो अपनी सीट जीत लो भैया। अखिलेश यादव अपनी सीट जीत लो पहले, तब बनेंगे मुख्यमंत्री। कहाँ से बन जाएंगे? सुनो मैं ये तो घुमाओ भाई साहब, मेरी बात सुनो। कवाल कांड हुआ था, 2 भाई मारे गए थे गौरव सौरभ कवाल कांड में, ठीक है, सचिन गौरव। तो जी भाई साहब उन्होंने मंजिल सैनी एसएसपी थी हमारे यहाँ की, मतलब सॉरी मुजफ्फरनगर की, तो उन्होंने नंगे हाथों पकड़ लेता, जो मतलब वो करने वाले कत्ल करने वाले थे, नंगे हाथों पकड़ लेता, तो हत्या ट्रांसफर हुआ था उनका, रातों रात ट्रांसफर हो गया था, ठीक है नहीं, हत्या ट्रांसफर हुआ। तो उसके बाद है ना, उसके बाद दंगा छिड़ा, क्यों छिड़ा, ट्रांसफर क्यों हुआ? जो हो रहा होने दो पुलिस को, बताओ, काट दिया उन लोगों ने, उन्होंने नंगे हाथों पकड़ लिया था, वरना आज भी वही पुलिस है, आज भी उन्होंने नंगे हाथों पकड़ लिया था केस को। आज भी नहीं हुआ इस 5 साल में रुकिए भाई, इस 5 साल में दंगा होया क्या? अखिलेश के टाइम में दंगे क्यों हुए इतने, बताओ? आज हर मुस्लिम सुरक्षित है? मुस्लिमों का नहीं मिल रहा भाई, किसको नहीं मिल रहा? अखिलेश साहब तो मुस्लिम भी बर्बाद होगा। अखिलेश में मुस्लिम भी बर्बाद होगा, हिंदू बर्बाद होगा, कोई सुरक्षित नहीं होगा। क्यों होगा? अखिलेश साहब का दंगे फिर होंगे, वो दंगे करने। अब लोग सरकार नहीं आई, अब से पहले चिलकाने में छोटा एक्सीडेंट हुआ, पत्रकार की हत्या कर दी, इससे बाद दंगा क्या होगा भाई? अभी सरकार नहीं आई उनकी, अखिलेश बर्बाद करते हैं इस प्रदेश को भाइयों। अगर अब भी ना सुधरे, सुन लो भाइयों, अखिलेश सर इस प्रदेश को बर्बाद कर देंगे। और मैं सारे समाज से कह जाता हूँ, हिंदू चाहे मुस्लिम, समझना हो, नहीं तो हमें लड़ाई का आपस में मार देंगे और कुछ नहीं करेंगे। कितने मकान नहीं मिले आज तक? रुक जा, मुस्लिमों को क्या मकान नहीं मिले शहर में? कितने मकान सारू बने, उनमें 80% मुस्लिम और दलित के बन रहे, क्या बन नहीं रहे? क्या बीजेपी? और पूरे 2 साल हो गए फ्री अनाज खिला रहे हैं, पूरे 2 साल महीने में 2 बार फ्री अनाज मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है भाई ये? पहला अखिलेश क्यों देता, मायावती क्यों देती? क्योंकि वे चोर थे, वे अपना घर भरते थे। योगी बाबा, मोदी बाबा अपना घर नहीं भरते, वो हम लोग घर भरते हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं, वो अपने लिए काम नहीं करते। अखिलेश हो कोई हो, अपने बच्चों लिए काम करते हैं, लेकिन योगी बाबा जनता के लिए काम करता है 24 घंटे। भाई मेरी बात सुनो, अखिलेश कहता है बेरोजगार है। एक बात सोच रही है, एक आदमी गुंडा है, ना तो स्कूल में जा रहा हो, ना कोई काम कर रहा हो, वो सोचा 2 घंटे में बाबूजी की जेब काट लूं, मैं बेरोजगार सही है या गलत करा? अच्छा, अगर कोई ड्यूटी करेगा, पढ़ा लिखा ड्यूटी करेगा, वो 10 घंटे ड्यूटी करेगा, उसकी सरकार में 2 घंटे में काम नहीं बढ़ रहा। मुझे बताओ आप लोग गुंडागर्दी चाहिए, विकास चाहिए?
बताओ भाई, गुंडागर्दी के विकास चाहिए तो विकास चाहिए तो आपको योगी जी चाहिए। और योगी जी को लेके आएंगे और विकास को ही लेके आएंगे। जो बोलते थे ना विकास पैदा हो रहा है, भैया विकास पैदा भी हो चुका है, बड़ा भी हो गया है। और इतना बड़ा होना है, उसको और बड़ा करना है, जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा करना है। और पूरे सहारनपुर की 7 सीटों पर हम लोग भाजपा को जिता रहे हैं, ये आश्वस्त करता हूँ आप सभी के माध्यम से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संदीप चौधरी, ग्राम पंचायत थरौली से। लोग जुड़े रहिए। सर जी बात सुनो आप, बुलंदशहर हाईवे पे रेप हुआ था अखिलेश की सरकार में। माँ बहन के साथ, माँ भी थी, उसकी लड़की भी थी, उनके साथ रेप हुआ था। अखिलेश सरकार में हुआ था। कितना ऑप्शन उठाया था? नहीं उठाया कितना ऑप्शन। मतलब झोपड़ी हम बैठे थे, हम पटे हम सहारनपुर बैठे थे, बुलंदशहर हाईवे पर रेप हुआ था। खबर आई थी लेकिन हम नहीं पहुंच पाए वहाँ पे उस टाइम तक। पहुंचना बहुत दूर तक पहुंच जाते। मैं बता रहा ऐसा है, अगर विकास पर वोट पड़ेगी तो 350 है, और अगर जात पर वोट पड़ेगी तो 250 है। जीत फिर भी हो रही निश्चित है, ठीक है नहीं भाई? हम तो एक बात कहना है, हम किसान हैं, हमें नहीं पता कि इतने मोटर स्टार्टर पटे, इतने मोटर पटे थे। अब कम से कम 5,000 में बढ़ा जाता, एक साल में 3-4 बार पटे थे, और 20-25 हजार रुपए तो साल भर में किसान के वैसे ही बच गए। हम तो इस सरकार से इतने खुश है, पूछो ना बात, इतने खुश हम इस सरकार से। और भगवान करे योगी इतने बहुमत सावे कि विपक्ष देखता रह जाएगा कि ये क्या हालत होगी। जिंदाबाद। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे।